हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ शेड्यूलर इन ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर प्रोसेस शेड्यूलर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोसेस मैनेजमेंट को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने जैसे लास्ट लेक्चर में स्टेट डायग्राम डिस्कस किया था प्रोसेस मैनेजमेंट का, तो उससे रिलेटेड कैसे हम लोग जो है इस प्रोसेस शेड्यूलर एल्गोरिथम को, प्रोसेस शेड्यूलर्स को याद रख सकते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इनको समझने के लिए जो है काफी तरह के मतलब एक तरह से रट्टा मारते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको बहुत बेसिक आपको क्या करना है, जो अगर आपने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले तो आप लास्ट लेक्चर को देख लीजिएगा। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिए हैं, आप जाके उनको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए वो सेशन जो है, वो लेक्चर जो है देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। ओके, नाउ अब हम आते हैं आपके पास के इस जो टॉपिक है जो आज का हमारा, वो है प्रोसेस शेड्यूलर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में तीन तरह के जो शेड्यूलर हैं उनको मतलब बताया गया है। पहला है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसको हम लोग जॉब शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या फिर सीपीयू शेड्यूलर, और थर्ड है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसेस के जो स्टेट डायग्राम था वो डिस्कस किया था, उसको मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। तो जो हमारी 5 कंपल्सरी स्टेट है, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट और टर्मिनेट स्टेट, और लास्ट में होती है हमारी वेटिंग स्टेट, और कभी कभी हम उसको ब्लॉक स्टेट भी कहते हैं। तो हम लोग जो है इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो पहला एक हमारा है न्यू स्टेट, देन नेक्स्ट है हमारी रेडी स्टेट, देन रनिंग स्टेट, और इसी में हमारा फिर बाद में टर्मिनेट स्टेट आ जाती है, और हमने देखा था बीच में हम इसे वेटिंग स्टेट या फिर इसको हम लोग ब्लॉक स्टेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी 5 कंपल्सरी स्टेट है, मतलब जो आपको हर जगह ये डायग्राम जो है मिलेगा। अब ये जो न्यू स्टेट होता है ये आपका क्या होता है, ये हार्ड डिस्क में होता है। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो उसको मैं बार बार रिपीट करूंगा। तो अगर कोई भी प्रोसेस न्यू स्टेट में है, यानी आपकी हार्ड डिस्क में है, तो उस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जो लाने का काम होगा, किसका काम होगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होगा। ओके, तो आपको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का वर्क जो है ये उसका ये वर्क है कि न्यू स्टेट से किस प्रोसेस को रेडी स्टेट में लेके आना है, ये जो वर्क है ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का है। तो मैं आपको यहां पे मेंशन कर देता हूं कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आने का जो लाने का जो वर्क है ये हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का है। एलटी मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ध्यान रहेगा आपको। अब ये हमने देखा था कि रेडी स्टेट में जो है एक साथ काफी सारी प्रोसेस रह सकती हैं। तो ये जो रेडी स्टेट में जितनी भी प्रोसेस रहती हैं उसको हम लोग जो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने देखा कि ये जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, आपके जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है ये उसको मेंटेन करके रखता है। तो इसको मैं लिख देता हूं, इट मेंटेन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, इट मेंटेन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, आपको ध्यान रहेगा। ओके, तो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने का जो वर्क है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का है या फिर हमारे जॉब शेड्यूलर का है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा, अब देखिए इसे लॉन्ग टर्म क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसे हम लोग लॉन्ग टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम लोग जो कॉल करते हैं वो इतनी जल्दी कॉल नहीं करते हैं। इसका काम जो है, एक बार
अपनी सारी प्रोसेस को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने के बाद इसका काम जो है डन हो जाता है, और इसको हम लोग फिर बाद में मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है, कॉलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो जो है बाकी शेड्यूलर की फ्रीक्वेंसी से एज कंपेयर टू कम है। बस इतना ध्यान रखिए। वैसे जनरली इसके ऊपर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। अब हम आते हैं शॉर्ट, देखिए मतलब क्वेश्चन आता नहीं है मतलब लॉन्ग टर्म क्यों से कहते हैं, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। वैसे जनरली थ्योरी में क्वेश्चन जरूर आता है। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिस्कस किया। अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जिसे हम लोग जो है सीपी शेड्यूलर भी कहते हैं, तो नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो कॉलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी शेड्यूलर से। और यहाँ पर इसकी जो कॉल है इसको हम लोग बहुत जल्दी जल्दी इसको कॉल करते हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई भी प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के लिए सेलेक्ट करना होता है, याद रखिएगा, जब भी हम लोग किसी भी प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पे लेके जाने के लिए सेलेक्ट करते हैं, तब हम लोग जो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को कॉल करते हैं, यानी सीपी शेड्यूलर को कॉल करते हैं। अब यहां पे केवल हम याद रखिएगा कि यहां पे हम लोग केवल प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं कि किस प्रोसेस को हमें रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में भेजना है, पर हम उनको जो है सेंड नहीं करते हैं। तो ये जो सेंडिंग का जो काम है, ये काम जो है डिस्पैचर का है। किसका है ये काम जो है डिस्पैचर का है। और डिस्पैचर जो है जनरली न्यू स्टेट से मतलब किसी भी प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट पे लेके जाने का जो काम है हमारे डिस्पैचर का है। तो नाम से पता चल रहा होगा कि डिस्पैचर जो है हमें किसी भी प्रोसेस को रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लेके आता है। ओके, अब हम आते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है हमारा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म से ज्यादा होती है, बट शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से कम होती है। इसका जो मेन काम है किसी भी प्रोसेस को सस्पेंड करना, किसी भी प्रोसेस को सस्पेंड करना, उसके टास्क से, उसके वर्किंग से सस्पेंड करना, किसी भी प्रोसेस को उसके वर्क में रिज्यूम करना, एंड किसी भी प्रोसेस को आपस में स्वैप करना। ओके, it also reduces the degree of multi-programming, reduces the degree of multi-programming। अभी क्या मतलब है इसका, मैं अभी आपको बताता हूं। डिग्री ऑफ मल्टी-प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी-प्रोग्रामिंग, इसका क्या मतलब हुआ? यानी आपने देखा कि जब हम लोग डिग्री ऑफ मल्टी-प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी प्रोसेस हमारी रेडी स्टेट में अवेलेबल होती हैं वो हमें बताती हैं कि वो भाई कितनी हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। बट अगर हमारी एक स्टेट से ज्यादा हम लोगों ने प्रोसेस को हमने रेडी स्टेट में लाके रख दिया है, तो अगर हमें उन्हें दोबारा से अपने हार्ड डिस्क में सेंड करना है, यानी रेडी स्टेट से न्यू स्टेट में लेके जाना है, ये जो वर्क किसका होगा? ये हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर का होगा। याद रखिएगा, ये हमारा जो वर्क होगा ये मीडियम टर्म शेड्यूलर का होगा। तो किसी भी प्रोसेस को सस्पेंड करना, रिज्यूम करना, दो आपस में किसी प्रोसेस को स्वैप करना, और रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये ऑल दिस वर्क आर द वर्किंग ऑफ द मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो ये आपका बेसिक लेक्चर है। और बाकी के बारे में कि कैसे औरों का स्वैपिंग होती है, कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, इसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर स्टेट ऑफ डायग्राम बताया था प्रोसेस का, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर को समझने के लिए उस लेक्चर को समझना, लास्ट लेक्चर को समझना बहुत जरूरी है। और उसको मैंने आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है मेंशन कर दिया है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। तो पसंद आया है तो भाई लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, क्योंकि आपके लाइक से और आपके शेयरिंग से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आ सकें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और तब तक आप वेट करिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके, तो थैंक यू।